मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी जीव नहीं बच सकता। यह जीवन की अंतिम अवस्था है, जब शरीर की सभी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन और मस्तिष्क की गतिविधि स्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि आत्मा अमर होती है। मृत्यु को आत्मा का शरीर से अलग होना और एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा या तो मोक्ष प्राप्त करती है या फिर पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। कुछ दर्शन यह भी मानते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन है, आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। पश्चिमी विज्ञान इसे जैविक प्रक्रिया मानता है, जबकि पूर्वी परंपराएं इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखती हैं। मृत्यु न केवल शरीर का अंत है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्य की एक महत्वपूर्ण कुंजी भी है, जो हमें जीवन के मूल्य और उसकी क्षणभंगुरता का एहसास कराती है। मृत्यु से डर का सबसे बड़ा कारण है अनजान का भय। इंसान स्वभाव से जिज्ञासु होता है और हर चीज का उत्तर जानना चाहता है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई स्पष्ट और सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। यह अनिश्चितता ही भय का कारण बनती है। जब हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, क्या वह अस्तित्व में रहेगी या समाप्त हो जाएगी, तो मन में घबराहट और चिंता उत्पन्न होती है। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क मिलता है, तो कुछ पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से मृत्यु के बाद शून्यता है, परंतु यह विचार भी कई लोगों को बेचैन करता है। इस अज्ञात भविष्य की कल्पना, जहां हम न खुद को जान पाएंगे न अपनों को देख पाएंगे, मन में असुरक्षा और भय भर देती है। मृत्यु का यही रहस्य और अनजाना स्वरूप उसे सबसे बड़ा डर बना देता है, जिससे दुनिया का हर व्यक्ति एक न एक दिन सामना करता है। मृत्यु का सबसे भावनात्मक पक्ष है अपनों से बिछड़ने का भय। इंसान एक सामाजिक प्राणी है जो रिश्तों में जीता है। परिवार, मित्र, जीवन साथी, संतान, ये सभी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ अपने जीवन के अंत से नहीं डरते, बल्कि उन सभी लोगों से दूर हो जाने की कल्पना से घबरा जाते हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं। अपनों की मुस्कान, साथ बिताया समय, उनकी उपस्थिति, यह सब छोड़कर चले जाना मन को तोड़ देता है। इसी तरह जब कोई प्रिय व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो शोक का सबसे बड़ा कारण उनका हमारे जीवन से हमेशा के लिए चले जाना होता है। मृत्यु के बाद यह संबंध टूट जाते हैं या कम से कम स्थूल रूप से दिखाई नहीं देते। यही भावना इंसान को मानसिक रूप से विचलित कर देती है। यह सोच कि हम फिर कभी अपनों से मिल नहीं पाएंगे, उनके चेहरे नहीं देख पाएंगे, यही मृत्यु को और अधिक भयावह बना देती है। मृत्यु का भय केवल शारीरिक अंत का नहीं होता, बल्कि अधूरी इच्छाओं और पछतावे से भी जुड़ा होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे यह एहसास होता है कि बहुत सी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुईं, कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ लक्ष्य अभी भी दूर हैं। कोई अपनी संतान को बड़ा होते नहीं देख पाया, किसी ने अपने माता पिता के लिए वह सब नहीं कर पाया जो करना चाहता था। यह अधूरापन दिल में एक खालीपन और बेचैनी भर देता है। साथ ही कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने जीवन को जैसे जीना चाहिए था वैसे नहीं जिया, किसी से समय पर माफी नहीं मांगी, किसी को प्रेम नहीं जता पाए या खुद के लिए समय ही नहीं निकाला। जब मृत्यु पास आती है तो यह सारे अधूरे काम और पछतावे एक साथ सामने आ जाते हैं। यह भावनात्मक बोझ मृत्यु को और भयावह बना देता है, क्योंकि व्यक्ति यह सोचता है कि शायद अब दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। यही भावना मृत्यु के डर को गहरा कर देती है।